चलिए, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। अब ये क्या लिखा हुआ है? टीम बी, टीम जी एंड टीम सी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसको समझने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो डीएक्शन का प्रोसेस है, मान लीजिए हम लोग कहां काम कर रहे हैं। बोलिए सभी लोग, हम लोग कहां काम कर रहे हैं? रिएक्शन में। डीएक्शन में। सही है, ये डीएक्शन लिखा हुआ दिख रहा है ना। डीएक्शन में लाइट थोड़ी कम किए हैं क्योंकि फोकस आ रहा है इस पे, इसीलिए लाइट को कम कर दिया है। अब ये क्या है? डीएक्शन। तो डीएक्शन है क्या? सबसे बड़ी चीज है ये समझना है कि डीएक्शन है क्या। तो सबसे बड़ी चीज है, हमारा डीएक्शन क्या है? एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। और अगर एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है तो भाई मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर एक चीज तो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले कि ये लोगों का बिजनेस है। लोगों का बिजनेस क्या है? लोग, ह्यूमन। और इस बिजनेस में आपकी मजबूती क्या है? अगर आपके पास ज्यादा लोग हैं तो समझिए आप मजबूत हैं, और अगर आपके पास ज्यादा लोग नहीं है इसका मतलब आप मजबूत नहीं है। अच्छा, इस बात को कितने लोग एग्री करते हैं? बोलिए। एकदम सही है। सभी लोग एग्री करते हैं। सबसे पहले चाहे हमको क्या चाहिए तो समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर ये डीएक्शन है तो डीएक्शन के अंदर हमको क्या चाहिए? लोग। और आपको बता दें लोग क्यों चाहिए, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। यहां अकेले आप कुछ भी नहीं है। बेहतर चीज से समझिएगा। हाँ, अकेला आदमी पहले महीने में ही 34,000 तक का बोनस उठा सकता है, 35,000 का बोनस उठा सकता है, चाहे तो लाख रुपया भी कमा सकता है। लेकिन ये बताइए, अगर आप अकेले काम करते हैं तो कब तक काम करेंगे? बोलिए, कब तक काम कुछ करेंगे? समय तक। लीडरशिप का पार्ट है। कुछ समय तक। कुछ समय तक, लेकिन कुछ समय के बाद क्या करेंगे? नहीं कम नहीं। सही है। तो अभी लोग किस लिए चाहिए? तो लोग चाहिए हमको सिस्टम बिल्ड करने के लिए। क्या चाहिए? सिस्टम बिल्ड करने के लिए। समझने की कोशिश कीजिएगा। हम किस में है? एक डीएक्शन के बिजनेस में है। डीएक्शन लोगों का बिजनेस है। लोग क्यों चाहिए? क्योंकि लोगों से ही हमारा सिस्टम बनेगा। बिना लोगों के आप सिस्टम बना लेंगे? कितने लोग हैं जो बिना लोगों के सिस्टम बना लेंगे? बोलिए, है कोई बना पाएगा? तो नहीं बना पाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। आवाज मेरी फ्रेश टू फ्रेश जा रही है ना? जी बिना सर। लोगों के सिस्टम नहीं बनेगा। हमको क्या चाहिए? लोग। जब लोग आते हैं तो इन्हीं लोगों को लेकर हम सिस्टम जनरेट करेंगे, और जो हम सिस्टम जनरेट करेंगे यही सिस्टम हमको आगे जाके लेबल प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? लेबल। और इसी लेबल से, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसी लेबल से हमारा जो परसेंटेज का लेवल है वो ग्रोथ करेगा। और जब ये परसेंटेज का लेवल ग्रोथ करेगा तो जो भी सेल वैल्यू हमारे नीचे जा रही है उस सेल वैल्यू से एक बेहतरीन बोनस हमको निकल के आएगा। अच्छा, अब ये आंकड़ा साहब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए, अभी यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, आ रहा है सर जी, आ रहा आ रहा है ना? तो है अभी जी। हमको यहां तक पहुंचना है। अब एक चीज का और ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा उल्टा चलिए। अभी तो हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब नीचे से थोड़ा ऊपर चलते हैं इसे। अभी यहां क्या लिखा है? बोनस। बोनस किससे आएगा? एसबी से। एसबी कैसे आएगा? परसेंटेज से। परसेंटेज कैसे आएगा? लेवल से। लेवल कैसे आएगा? जो सिस्टम बनाएंगे आप लोगों को लेकर। यानी कि कुल मिला हम कहां आ गए? उसी लोगों पर ही आके हम टिक गए। तो हमको क्या चाहिए? लोग। लोग क्या है? यह है हमारा रॉ मटेरियल। लिख लीजिएगा अभी, रॉ मटेरियल आपका क्या है? तो रॉ मटेरियल है आपके लोग। अगर आप किस बिजनेस में आपके पास लोग हैं तो समझिए यू आर ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, और अगर आपके पास लोग नहीं है तो समझिए यू आर ए वीक पर्सन। और वीक पर्सन कौन है? स्ट्रॉन्ग पर्सन कौन है? वीक वो है जिसके पास टीम नहीं है। स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग वो है जिसके पास टीम है। एकदम सीधा सा मतलब समझिएगा, दूसरा कुछ नहीं है। अच्छा, यहां तक बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलिए।
यहां तक बातें क्लियर सर, हो रही है कि नहीं? अब एक चीज अनुभव कीजिए आप कि अभी हम यहां तक जानने के लिए तो हम बहुत दिनों से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है, हम सभी को इसके बारे में जानकारी है, हम सभी ये जानते हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि हम इस पे वर्क कितना कर रहे हैं, और अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हम सफल कितना हो रहे हैं। योर सक्सेस इंडिपेंडेंस टू टीम। सेंटेंस गलत हो सकता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका सफलता इसी पर डिपेंड करेगी, चाहे वो छोटी सफलता हो चाहे बड़ी सफलता हो, अचीव तो आप यहीं से करेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये हमेशा याद रखिएगा। यही कारण है कि मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लगाऊंगा। क्यों लगाऊं? क्योंकि मुझे मालूम है असली ताकत यही है, और असली ताकत कहां है? तो लोगों में। अब हमारा सिस्टम कैसा बनेगा? सबसे पहले हमारा सिस्टम बड़ा तब होगा जब हमारे पास लोग ज्यादा होंगे। लेकिन क्या सिर्फ लोगों से सिस्टम को तो बड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन क्या सिर्फ लोगों से बोनस को बड़ा बनाया जा सकता है? बोलिए, समझने वाली चीज है ये। लोग अभी आ गए, सिस्टम को बड़ा हो गया। बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। लोग से पा सकते हैं। लोग से टीम बड़ी हो जाएगी, लेकिन क्या आपका बोनस बड़ा होगा? नहीं सर, कभी नहीं होगा। आपका बोनस उसी दायरे में बढ़ेगा जिस दायरे में इसमें एक्टिव लोग बढ़ेंगे। क्योंकि 100% एक चीज याद रखिएगा कि टीम कितनी ज्वाइनिंग्स आ रही है, यह बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ा मायने यह है कि इस ज्वाइनिंग में से कितनी एक्टिव ज्वाइनिंग आ रही है, और जो ज्वाइनिंग हो रहे हैं लोग, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो एक्टिव लीडर बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब एक्टिव लीडर की क्या पहचान है? तो एक्टिव लीडर की पहचान यही है कि सबसे पहले वो अपना पीपीवी मेंटेन करेगा। ये एक्टिव लीडर, जिंदा लीडर, मुर्दा लीडर नहीं है, ये जिंदा लीडर है। ये सबसे पहले हर माह की अपनी पीवी को 100% पूरा करेगा। वो भी किस डेट को? जिस मानक में उसका अपलाइन दे रहा है। आप जिसको भी अपलाइन मानते हैं, क्योंकि अपलाइन बदलते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आदमी का लेवल बदलता है, अपलाइन बदल जाता है, ये ह्यूमन नेचर है। आदमी जैसे जैसे बड़ा बनता है, नई नई जगह ढूंढता है, अच्छी बात है ये। लेकिन आप हमको ये बताइए, आपने 100 ज्वाइनिंग लगा दी, 100 ज्वाइनिंग में से एक भी एक्टिव लीडर नहीं है, जिनका हर माह पीबी नहीं आता, अब क्या करोगे? अब बोलो, क्या आपका बोनस बड़ा हुआ? सिस्टम बड़ा, लेकिन ये सिस्टम कौन सा बड़ा? इस सिस्टम में भी दो सिस्टम है। एक चीज समझिएगा, यहां पर दो सिस्टम है। एक है, यहीं पर लिख रहा है, एक्टिव, एक है इनएक्टिव। इनएक्टिव स्पेलिंग पर मत जाइएगा, वो हमने पहले बोला इंग्लिश बहुत फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। यहां क्या है? एक्टिव है या इनएक्टिव? अगर इनएक्टिव है तो आपका सिस्टम क्या है? इनएक्टिव है कि एक्टिव है? बोलिए, बाकी लोगों को आवाज जा रही है मेरी? थोड़ा क्लियर करके बताइए तो। दसाई जी, आवाज आ रही है सर? जी सर, जी सर। ठीक है, तो आप लोग साथ में सवाल जवाब कीजिए, तब मजा आएगा। अभी अगर हमारे में इनएक्टिव लीडर्स ज्यादा हैं, तो इसका मतलब हमारा सिस्टम क्या है? इनएक्टिव है कि एक्टिव है? इनएक्टिव है। इनएक्टिव। इनएक्टिव। और इनएक्टिव को लेकर कभी भी हम एक्टिव बोनस उठा सकते हैं? नहीं सर, नहीं उठा पाएंगे। क्यों नहीं उठा पाएंगे? क्योंकि हमने जो टीम बनाई वो एक इनएक्टिव टीम है। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज है, वो हमको क्या फोकस करनी है? वो हमको यहां पर अब निकल के सारी चीजें सामने आ रही है। हमको करना क्या है?
अब देखिए पहली चीज निकल के आई कि इनएक्टिव और एक्टिव दोनों का सम्मिश्रण होता है टीम। खाली एक्टिव आदमी आएंगे, बोलिए, केवल एक्टिव आदमी नहीं आएंगे, दोनों आएंगे सर, दोनों आएंगे, एक्टिव भी आएगा इनएक्टिव भी आएगा। अब हमारा काम क्या है? एक्टिव लोगों को ग्रोथ कराना, इनएक्टिव लोगों को एक्टिव करने की कोशिश करना, यह हमारा काम है। ध्यान से समझिएगा, एक्टिव लोगों को ग्रोथ कराना, इनएक्टिव लोगों को दोबारा से एक्टिव करने की कोशिश करना, यह हमारा काम है माय डियर फ्रेंड, यह आपका काम है, यह हम सभी का काम है। अब हमको एक दूसरे सवाल का जवाब दीजिएगा, अगर आप इनएक्टिव को एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं और एक्टिव के साथ क्या करना है, यहां पर भी एक मुद्दा आता है। ये जो एक्टिव आदमी है इसको आपको ग्रोथ कराना है। क्या कराना है? ग्रोथ। बात समझ में आ रही है? क्या करना है? एक्टिव को ग्रोथ कराना है, इनएक्टिव को एक्टिव करना है, और जब यह एक्टिव हो जाए तब इसके ग्रोथ के चक्कर में पड़ना है। अच्छा, यहां तक मैटर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर, समझ में आ रहा है। क्लियर है? अब एक काम कीजिए, थोड़ा सा बोल के, जब भी बुलाएं तो बोल के माइक बंद कर लीजिए, क्योंकि आवाज डबल जाती है चारों तरफ। ठीक है? अब यहां से ध्यान से समझिएगा, एक्टिव को ग्रोथ कराना है, इनएक्टिव को एक्टिव कराना है, और जैसे ही एक्टिव हो जाए इसकी श्रेणी बदल लेनी है, यहां रखनी है। इसका मतलब आपकी जो डायरी है, इस डायरी में दो तरह की श्रेणियां होनी चाहिए, एक है एक्टिव, एक है इनएक्टिव। हमको क्या करना है? एक्टिव को, इनएक्टिव को एक्टिव की तरफ लेके जाना है, और जब एक्टिव की तरफ चला जाए तो यहां पर हमको इसको ग्रोथ कराना है। भैया एक चीज याद रखिएगा, डीएक्शन में कहीं भी जाएंगे बनी बनाई टीम आपको नहीं मिलेगी। और सिर्फ डीएक्शन में ही क्या, दुनिया के किसी भी कंपनी में चले जाइए, बहुत हजारों लाखों मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां घूम रही हैं, कहीं भी आपको बनी बनाई आईडी नहीं मिलेगी, आप बनी बनाई टीम नहीं मिलेगी, टीम बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये बात गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सही है सर, सही है। टीम बनाना पड़ेगा। बनी Right, बनाई sir. टीम आपको दुनिया में कहीं भी मिलने वाली नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको बनी बनाई टीम मिलेगी और उस बनी बनाई टीम के साथ हम बहुत तेज ग्रोथ करेंगे, आप गलत सोच रहे हैं। आप जी सर, सरासर बनी गलत बनाई सोच टीम रहे तो नहीं मिलेगी। हैं। जी हेलो सर, हाँ, बनी बनाई टीम तो नहीं मिलेगी, लेकिन अदर कंपनी यदि आप टीम बनाए हैं तो टीम दूसरा को हो सकता है, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। एकदम ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज है, हमको टीम बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको लॉन्ग टाइम, अच्छा परासी की मीटिंग में कितने लोग थे सर? थोड़ा हाजिरी दर्ज कराइए तो। जी सर, मैं भी था। आप थे ना? अच्छा मंगल जी, एक बात बताइए, किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा बात हुई? सर सिस्टम पहले। सिस्टम में किसकी बात हुई? पैसिव इनकम। यस सर, किसकी हम लोगों ने बात किया था? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम। प्रोडक्ट लास्ट में हम लोगों ने 10 मिनट्स बात किया था, क्योंकि नए लोग भी थे और वो प्लान का हिस्सा भी था। जी सर। लेकिन उसमें हम लोगों ने पैसिव इनकम की बात की। जी सर। सही है? यस अब सर। पैसिव इनकम कैसे आएगा भाई? आप सोचिए, आपका टारगेट छोटा नहीं है, जी आप सर। बहुत बड़े टारगेट के साथ डीएक्शन में काम कर रहे हैं। जी सर। और टारगेट क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक सर। आजादी। ठीक है, मंगल जी माइक बंद कर लीजिए। टारगेट क्या है? आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये जो तरीके मैं बता रहा हूं, ये वही तरीका है जो आपको फाइनेंशियली रूप से एकदम फ्री कर देगा, आर्थिक आजादी आपको देगा। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए और इस चीज को माइंड के अंदर डाल के आगे बढ़िए। नहीं तो याद रखिएगा, लेट से आने पर आप मीटिंग में तो आ सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि हम मीटिंग में आ गए हैं, लेकिन कुछ जान नहीं सकते।
सुबह 4 बजे वाली मीटिंग में कितने लोग थे, थोड़ा बताइए हमको ना। सुबह 4:50 वाली मीटिंग में, और जितने लोग थे, जितने लोग भी 15 मिनट लेट से आए हैं, क्या उनको टॉपिक? सर हम भी थोड़ा लेट से जुड़े लेकिन सुन नहीं पाए मेन चीज। आवाज नहीं आ रहा है। अभी आवाज जा रही है? जी सर। ये हाँ। 15 मिनट बाद जितने लोग आए हैं, सबका टॉपिक छूट गया है कि नहीं छूट गया है? क्योंकि सर हम भी आज थोड़ा के जो लेट जुड़े स्पीकर लेकिन थे, छूट गया मेरा भी। हाँ, आज के जो स्पीकर थे उनको लखनऊ जाना था, उन्होंने 15 मिनट के अंदर, आपको बता दूं ये जो सीरीज आया है एलोवेरा का, इस पर इतना जबरदस्त नॉलेज, मात्र 15 मिनट। और उन्होंने बोला है कि सर मेरी ट्रेन छूट रही है, 10 मिनट अभी आधे घंटे के अंदर हमको 10 किलोमीटर जाना है और हमको अपनी ट्रेन पकड़नी है। और उन्होंने बताया है कि वो आदमी दमा का शिकार था। ठीक है, तो एक अच्छा मतलब मीटिंग जो टाइम से जुड़ा वो तो पा गया, जो बाद में जुड़ा वो कब पाया? वो तो खाली सुन रहा था कि आज इस टॉपिक पे बात हुई है, आज इस टॉपिक पे बात हुई है, आज इस टॉपिक पे बात हुई है, बस इतना ही बात हुआ है। समझने की कोशिश कीजिए। टाइम, जो टाइम का फाउंडेशन आया है, वो टाइम का फाउंडेशन क्यों बनाया गया भाई? क्यों बनाया गया? एक लंबे समय तक अगर आप वर्क करते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आज आप एक्टिव हैं लेकिन आप खुदा इनएक्टिव हो जाएंगे। एक लंबे समय तक अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं तो मोटिवेशन के बल पर कब तक काम करेंगे भैया? थोड़ा बता दीजिए तो, बोलिए, मोटिवेशन के बल पे कब तक काम करेंगे? जब तक मोटिवेशन रहेगा। उसके बाद आप भी क्या हो जाएंगे? टाइट टाइट। इनएक्टिव। टाइट टाइट फिश, हवा गुल, बत्ती गुल, एक्टिव से इनएक्टिव में आ गए। तो एक चीज याद रखिएगा, एक हमेशा इस शब्द को याद रखिएगा कि यहां एक्टिव लोग इनएक्टिव होते रहेंगे और इनएक्टिव लोग एक्टिव होते रहेंगे। यह हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रख के आगे बढ़िएगा। ये एक पॉजिटिव साइंस भी है, एक निगेटिव साइंस भी है, दोनों चीजें आपके साथ होंगी। लोग पॉजिटिव भी होते रहेंगे और लोग पॉजिटिव से निगेटिव भी होते रहेंगे और निगेटिव से फिर पॉजिटिव भी होते रहेंगे। दोनों चीजें साथ में चलती रहेंगी। ऐसे बहुत सारे लोगों का, हजारों लोगों का नाम दे दूंगा जो पहले एक्टिव थे लेकिन आज इनएक्टिव है। सॉरी, आज इनएक्टिव है, पहले वो एक्टिव थे, आज क्या है? इनएक्टिव है। अच्छा दसई जी, ऐसे लोगों को देखा है कि नहीं देखा है? जो पुराने जी सर। लोग जी थे वो जानते हैं, जी सर। वो जी पहले सर। क्या थे? एक्टिव, आज क्या है? जी। इनएक्टिव। अनएक्टिव। जी। क्यों? क्योंकि दो कमियां थी। पहली कमियां, उन्होंने टीम बिल्डिंग पर ध्यान नहीं दिया। समझिएगा इस चीज को, उन्होंने टीम बिल्डिंग पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीज, जब टीम बिल्डिंग करने की बारी आई थी ना, तो सब अपने ईगो में मर रहे थे, वो अपने घमंड में मर रहे थे। भैया घमंड से बिजनेस नहीं चलता है, बिजनेस कर्म से चलता है, बिजनेस स्ट्रेटजी से चलता है। किससे चलता है? कर्म से, स्ट्रेटजी से, मेहनत से बनता है ये चीज। बहुत सारी थ्योरीज है जो सीखनी पड़ेंगी और बहुत सारी थ्योरीज है जो छोड़नी पड़ेगी आपको। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है एक अच्छा टीम, ये हमेशा याद रखिएगा। और जब तक हम इस चीज को नहीं समझ लेते हैं, माय डियर फ्रेंड, दुनिया की तरह हम भी कंफ्यूज होंगे। आप दुनिया से अलग बिजनेस में आ चुके हैं, दुनिया से बेहतर बिजनेस में आ चुके हैं और दुनिया के कैसे बिजनेस में आ चुके हैं जहां पे आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकते हैं, आर्थिक रूप से आजाद हो सकते हैं। इन शब्दों को एकदम दिमाग के अंदर फीड कर लीजिएगा। एक ऐसे बिजनेस में आ सकते हैं जहां पे आप 100%
अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। इस चीज को एकदम दिमाग के अंदर पूरी तरह संभाल लीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा शब्द है और यही एक ऐसी चीज है जो आपको स्ट्रेटजी बनाने में मदद करेगी, जो आपको टीम बनाने में मदद करेगी, जो आपको वो करने में मदद करेगी जो वास्तव में करना चाहिए। अभी हो तो रहा है, हम तो कह रहे हैं कि भाई काम तो हो ही रहा है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो काम शायद नहीं होना चाहिए, शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? कहा जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग में गुट नहीं बनना चाहिए। अभी तो गुट चल रहा है, एक एक टीम में दो दो गुट चल रहे हैं, दो दो गुट चलते हैं माय डियर फ्रेंड। क्यों चल रहा है? क्योंकि उसको पता नहीं है, उसको नहीं मालूम है कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आया हूं मैं। ये शब्दों को एकदम दिमाग के अंदर एकदम बैठा लीजिए। आप डीएक्शन में क्यों आए हैं? तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। एक लाइन, हम डीएक्शन में क्यों आए? बोलिए हमारे साथ आप लोग, हम डीएक्शन में क्यों आए? बोलिए क्यों आए? फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हम आए। भैया हमारा बहुत बड़ा मैटर नहीं है, नहीं तो कमाने के लिए पैसा। अच्छा ये बताइए, दुनिया में पैसा कमाने के लिए कितने साधन? अनगिनत और साधन है। डीएक्शन में आने के पहले जितना सोच आप सकते लोग पैसे नहीं कमाते थे? कमाते थे सर, कमा भी रहे हैं। लेकिन डीएक्शन के अंदर हम क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? क्यों लोगों के साथ मिल रहे हैं? क्यों लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं? क्यों लोगों के से हम धक्का मुक्की खा रहे हैं? क्यों लोगों के घमंड को हम बर्दाश्त कर रहे हैं? क्यों लोगों को हम सह रहे हैं? क्यों लोगों को जानते हैं कि हमको अनदेखा कर रहा है फिर भी हम देख के आगे बढ़? क्यों? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? तो मैं अपनी बता दूं, एक ही मैटर है, वो है फाइनेंशियली फ्री होने की चाहत। क्योंकि हम फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। जीवन का सबसे बड़ा हेडक है पैसा कहां से आएगा। जीवन का सबसे बड़ा हेडक है कि जीवन को चलाने के लिए पैसा चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा हेडक यही है। तो पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, आप बताइए ना, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? हर घर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बता दीजिए हमको, बोलिए क्या दिक्कत है? सबसे पैसा पैसा पैसा, मनी। हम इसी से फ्री होना चाहते हैं, हम इसी चिंता से फ्री होना चाहते हैं। और जिस दिन इस चिंता से फ्री हो गए ना, उस दिन समझिएगा जीवन आप जी नहीं रहे हैं, आप जीत गए। आई एम ए विनर, यू आर ए विनर। हम जीत गए, हम हारे नहीं। हम जी नहीं रहे हैं, हम जीत गए, हम अचीवर हैं। लेकिन कब? जब फाइनेंशियली फ्रीडम मिलेगा तब। ये चीज को हमेशा याद रखिएगा। अब फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए आए, जब भी थोड़ा सा घमंड आए ना, तो याद करिएगा आप क्यों आए। और फिर मुझको याद कीजिए, डॉक्टर साहब ने बोला था कि घमंड आपके सपनों को चूर चूर कर देगा। आपका घमंड तुरंत टूट जाए। जब आपको पता चल जाएगा आप क्यों यहां आए हैं और क्या करना चाहते हैं, आप पाना क्या चाहते हैं ना, आपका सारा ईगो वहीं पर चूर चूर होकर गिर जाएगा। क्योंकि दुनिया में हमारे सामने दूसरे किसी की औकात नहीं है कि उस ईगो को खत्म कर सके। भैया हम फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए आए हैं, हमारा दूसरा मुद्दा नहीं है, हमारा दूसरा मैटर नहीं है। हम 100% फाइनेंशियली फ्रीडम के अंदर के आए हैं। मतलब हम किसके लिए आए हैं? आर्थिक आजादी। और डीएक्शन एक सिस्टम प्रोवाइड करता है जो आपको 100% आर्थिक आजादी दे सकता है। आर्थिक आजादी दे सकता है भाई, 100% आर्थिक आजादी दे सकता है। लेकिन अभी हमको एक बात बता दीजिए, हम सभी काम कर रहे हैं, आर्थिक आजादी के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं, जानते हैं लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? कुछ स्टार बनने के लिए काम कर रहे हैं, कुछ रूबी बनने के लिए काम कर रहे हैं, कुछ डायमंड बनने के लिए काम। फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए, बोलिए। सही है सर।
हमारा खौफ क्या, हम स्टार बने, हम डायमंड बने, टारगेट्स कोटा हम सब डायमंड बनाते है, हैं। हमको कोई पूछबे नहीं कर, ये हम लेके मर रहे हैं। अरे भैया हम फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए आए हैं, लिख लीजिए दिमाग के अंदर, किसी कॉपी के अंदर और बोर्ड पे लिख के अपने सामने चिपका दीजिए, हम फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए आए हैं, हम आर्थिक रूप से आजादी के लिए आए हैं, हम उस चिंता से मुक्त होने के लिए यहां आए हैं जिस चिंता के अंदर दुनिया के 100% लोग मर रहे हैं। और वो चिंता क्या है? पैसा। वो चिंता है पैसा। पहले माइंडसेट तो क्लियर कीजिए आप, पहले माइंडसेट तो बदल के देखिए। हम उन चीजों के लिए मर रहे हैं जो अस्थाई नहीं है। स्टार अस्थाई नहीं है, स्टार बाद में रूबी हो जाएगा। रूबी अस्थाई नहीं है, वो बाद में डायमंड हो जाएगा। डायमंड भी अस्थाई नहीं है, वो बाद में ईएसडी हो जाएगा। ईएसडी भी अस्थाई नहीं है, बाद में एसएसडी हो जाएगा। वो भी अस्थाई नहीं है, बाद में ईएसएसडी हो जाएगा। वो भी अस्थाई नहीं है, बाद में डीडी हो जाएगा। तो अस्थाई क्या है? बोलिए अस्थाई क्या है? एक लेवल है डिएक्शन में जो अस्थाई रहता है, जो जीवन में नहीं बदलता। कौन सा लेवल है बताइए? ग्राउंड इन्वेस्टर। यस। और हम फाइनेंशियली रूप से फ्री कब होंगे? ग्राउंड इन्वेस्टर के बाद समझने की कोशिश कीजिए। क्राउन एम्बेसडर के बाद आप 100% फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। जीवन में 2 शब्दों को याद रखिएगा, किल द वर्क, काम को खत्म करो। कब तक काम करोगे आप? कब तक काम करेंगे हम? बोलिए। किल द वर्क, काम को 100% खत्म करो। कौन सा उपाय है आप काम को खत्म कर देंगे? है कोई दूसरा उपाय तो बता दीजिए ना, थोड़ा हम भी देखना। बोलिए, कोई दूसरा उपाय है? नहीं है सर। सिर्फ यही एक उपाय है माय डियर फ्रेंड, जहां पे 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल के अंदर अगर आप एक बार क्राउन इन्वेस्टर बन गए, आपने वर्क को किल कर दिया। आपने 100% वर्क को किल कर दिया, आपने मार दिया उस काम को। अब आपको जीवन में काम करना ही नहीं है, तो आप कहेंगे करना क्या है भैया? इंजॉय, इंजॉय, मेंटेन। क्या करना है? मेंटेन। अरे भाई आप एक गाड़ी लाते हैं तो उस गाड़ी को मेंटेन आप करते हैं ना, उसकी सर्विस कराते हैं, उसके पहिए को देखते हैं, उसके टायर ट्यूब हर चीज को देखते हैं, तो गाड़ी लंबे समय तक चलती है। क्राउन इन्वेस्टर के बाद क्या काम है? ओनली वन वर्क, मेंटेन। काम नहीं है वहां पे, खत्म कर दिया जीवन से, आपने काम को ही खत्म कर दिया। अब कितनी बड़ी जगह पर आपको अंदाजा नहीं है। दिमाग लगाइए और सोचिए आप कहां हैं, आप किस क्षेत्र में हैं, किस जगह पे हैं, किस वजह से हैं। उस वजह को पकड़िए। हम देखें आप कैसे आगे नहीं बढ़ते हैं। उस वजह को पकड़िए। अभी अगर आज हम धीमे हैं तो क्यों है? क्योंकि हम उस वजह को नहीं पकड़ पा रहे हैं। वजह को पकड़िए, अभी भी कह रहा हूं, वजह को पकड़िए, उस रीजन को पकड़िए, उस वाई को पकड़िए, उस कारण को पकड़िए। पकड़िए आप यहां क्यों है। 7:30 हो रहा है, दुनिया धूप खा रही होगी, आप ऑनलाइन मीटिंग ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? अंदाजा लगाइए। दिस इज वजह। क्योंकि आपके पास एक विजन है, आपके पास एक वाई है, आप तो उसको क्लियर करना चाहते हैं। 375 लोगों का ग्रुप है, बाकी कहां गए? किधर उड़ गए लोग? क्योंकि सिस्टम में तो है, लेकिन विदाउट वाई, विदाउट रीजन वो लोग सिस्टम में आए हैं। क्योंकि सिस्टम में भाई 2-3 तरह से लोग आते हैं। एक आते हैं आराम से, आते हैं मजबूरी में, एक आते हैं घिरिया के। तो हो सकता है आप उनको घिरिया के लाए हैं। तो जिनको घिरिया के लाए हैं उसके पास कौन सा विजन है, बस हमको बताइए ना। कौन सा रीजन है, कौन सा कारण है, कौन सा वाई है? क्यों आपकी बात को मानने को तैयार हो और वो फिर भी यहां पर आके एजुकेशन ले, एजुकेशन को फिर देने की कोशिश करे, सीखने की कोशिश करे, जानने की कोशिश करे, लोगों के बीच में जाके धक्का खाने की कोशिश करे। आप बताओ ना।
कौन सी जगह? ये तो डायलॉग है, आशा माझी सटकली, इसको सटकाना सीखिए। जिस दिन ये सटक गया ना, आप क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे। लिख लीजिएगा अभी, पहले इसको सटकाना सीखिए, ठीक है? 1 मिनट। छोटे बच्चे यहां से बड़ा हल्ला करते हैं, ठीक है? उस रीजन को पकड़ने की कोशिश कीजिए। भाई आप क्यों आए हो? बार बार मैं यही कह रहा हूं, 5-5 साल हो गए, 7-7 साल हो गए, लोगों को पते नहीं हम साला पैदा ही क्यों हुए। डीएक्शन में आए तो बाद में आए, पहले तो पैदा हुए, लोगों को पता नहीं हम पैदा ही क्यों हुए। 40 साल निकल गए, 45 साल निकल गए, अभी पैदा होने का असली चीजें नहीं पता चला। उनको तो बस है कि पैदा हो गए तो पैदा हो गए, जी रहे हैं तो जी रहे हैं, बस यही पता है। वजह नहीं पता, रीजन नहीं पता, कारण नहीं पता, काम नहीं पता। जो अभी वक्त से मिलता है हम सब कर लेते हैं। ऐसे जिंदगी कटेगी? ऐसे आप फाइनेंशियली फ्रीडम होंगे? फाइनेंशियली फ्री ऐसे नहीं हो पाएंगे माय डियर। वक्त मिला तो किसी को समझा दिए, नहीं मिला तो नहीं समझा। हमने डीएक्शन के लिए वक्त ही कितना निकाला, थोड़ा बताइए हमको ना। आप में से कितने लोग हैं जो डीएक्शन के लिए वक्त निकालते हैं? 10% से ऊपर नहीं आएंगे, मात्र 10% आएंगे। बाकी लोगों का हाल क्या है? बाकी लोगों का यही हाल है, वक्त पे कोई मिल गया तो हमने बता दिया, वक्त पे कोई मिल गया तो हमने समझा दिया, वक्त पे कोई मिल गया हमने प्रोडक्ट दिखा दिया। तो बाकी वक्त क्या करते हैं? बाकी वक्त तो अपना अपना काम करते हैं। टाइम निकाल के जाना पड़ेगा, स्पेशली टाइम बिल्डिंग करके सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, स्पेशली टाइम फैक्ट बना के काम करना पड़ेगा भाई। अरे मैं सक्सेस होने की बात कर रहा हूं भाई, सिर्फ काम चलाने की बात नहीं कर रहा हूं, फाइनेंशियली फ्री होने की बात कर रहा हूं, किल द वर्क की बात कर रहा हूं, काम को खत्म करने की बात कर रहा हूं। आप सोच के देखिए, इमेजिनेशन करके देखिए कि अब आपके पास काम नहीं है, पैसा खूब आ रहा है, आपके पास काम नहीं है, मनी 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 लगा हुआ है। सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए वो समय क्या होगा। अभी कंडीशन क्या है? काम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, जीवन में किए क्या हो? काम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, दोनों खत्म। असल तीसरी चीज इसके साथ सेहत भी खत्म। अभी लोगों का हाल यही है भैया, आप दूसरे जगत के प्राणी हो जो इस धरती पर आए हो, जिसको आपको मिल गया सिस्टम कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हो। इस बात को समझने की कोशिश करिए। इसको जितना जल्दी दिमाग के अंदर बैठा लेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। दुख होता है देख के बहुत दुख होता है कि जो असली चीज यहां पर मिल रही है, लोग उसी के लिए काम नहीं करना चाहते। असली चीज क्या है? फाइनेंशियली फ्रीडम एंड किल द वर्क। यार जिंदगी में फिर काम नहीं करना पड़ेगा। आज प्रोफेसर साहब हमारे काम करते हैं, जाके देखिए। और अभी आज हमको पता चला, उन्होंने पहले अपने बच्चे की आईडी लगाई और उस बच्चे के नीचे उन्होंने अपना लगाया। सोचिए ना, बेटे का फ्यूचर क्या बना दिया उन्होंने। क्या बेटा कभी काम करेगा? आज बेटा केवल एंजॉय करता है। कहां हैं आप? क्या कर रहे हैं? अंदाजा लगाइए, अपना कॉलर उठा के एक बार अंदर झांकिए, आप क्या कर रहे हैं? सोचिए, क्योंकि इतने दिनों से समझाते समझाते मैं थक गया हूं। अगर अब भी आप नहीं समझे, इससे अच्छा कौन सा वक्त आएगा जो वक्त आपको समझा देगा? बताइए तो, कौन सा इससे अच्छा वक्त आएगा? कौन सा अच्छा वक्त आएगा बताइए? जी सर, अच्छा वक्त आता नहीं है, अच्छा वक्त बनाना पड़ता है। भाई बनाना पड़ता है, लेकिन अभी भी अगर आप सबको नहीं समझ में आ रहा है तो हमको बताइए ना, कौन सा वक्त आएगा जब आपको समझ में आएगा? क्या आपको लगता है परिस्थितियां कभी भी आपके अनुकूल होंगी?
परिस्थिति कभी भी अनुकूल नहीं होती है भाई, लिख लीजिएगा, परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं होती हैं, परिस्थितियां हमेशा प्रतिकूल होती हैं। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर आपने उसको अनुकूल बना दिया तो समझ जाइएगा यू आर ए लीडर, और अगर नहीं बना पाए तो दुनिया आपको बोलेगी गीदड़, और लोग आपको जलन की दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे। तो आप कहेंगे किसके दृष्टिकोण से देखेंगे? अरे भैया, आप जलन करने लायक हो ही नहीं तो आपसे जलन करे, वो आपको सहानुभूति के दृष्टिकोण से देखेगा, कहेगा बेचारा बेचारा। जलन किससे आदमी करता है? अरे भाई, जो उससे आगे उसी से जलन करता है। आप आगे ही नहीं बढ़े तो आपसे जलन कौन करेगा? तो बताइए ना, जलने वालों की जरूरत है। जलने वाले मिले तो समझ जाइए आप ग्रोथ कर रहे हो, आप सक्सेस दे रहे हो, तभी आपसे जलन करने वाले लोग मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा साइन है। जिस दिन आपसे जलने वाले लोग ना मिले ना, जिस दिन आपसे घृणा करने वाले लोग ना मिले ना, जिस दिन आपका पैर खींचने वाले इस दुनिया में ना रहे, समझ जाइएगा आपका ग्रोथ बंद हो गया, ग्रोथ बंद हो गया। आपने कुछ किया ही नहीं, आप अपनी लाइफ को लायक बना ही नहीं पाए कि जहां पे 10 लोग आपके बारे में चर्चा करके अपना पूरा दिन बर्बाद करें। समझिए आप खत्म, स्वाहा, कहानी एंड हो गई वहीं पर। हमेशा याद रखिएगा। तो अभी क्या है, फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए आए हैं, और अगर हम फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए आए हैं, एक बेहतर रास्ता है, एक से एक चीज को जोड़ते चले जाइए, डीएक्शन। डीएक्शन करना है तो हमें लोग चाहिए। लोग जब सिस्टम में आते हैं तो इनको 2 कटघरे में हम बांट लेते हैं, एक इनएक्टिव होता है और एक एक्टिव होता है। काम क्या करना है? एक्टिव को आगे बढ़ाना है, इनएक्टिव को एक्टिव करना है। लाइन को हमेशा याद रखिएगा, एक्टिव को आगे बढ़ाना है, इनएक्टिव को एक्टिव करना है। और जितना अधिक एक्टिव लोग आएंगे, 100% है, आपकी पॉइंट वैल्यू उतना ही ज्यादा बढ़ेगी। जितना अधिक पॉइंट वैल्यू बढ़ेगा, आपका उतना ही फास्ट लेवल बनेगा, और जितना फास्ट लेवल बनेगा, आप उतना ही जल्दी परसेंटेज पकड़ते चले जाएंगे, आपका परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। अरे भाई, 6 होगा, 6 से 9 होगा, 9 से 12 होगा, 12 से 15 होगा, 15 से 18 होगा, 18 से 25 होगा, फिर 27, फिर 29, फिर 31, फिर 33, फिर 35, फिर 37। ये बढ़ता चला जाएगा, और जैसे ये बढ़ेगा तो उसी पीवी से एसबी बनती है, और उसी एसबी से आपका बोनस मोटा आएगा। बोनस के साथ साथ आपको टीएसआई पॉइंट अधिक बनेगा। तो आपने 2 चीजें की। पहली चीज, आपने अपना बोनस से अपना पैसा बढ़ाया, और आपने टीएसआई से दुनिया घूम के आ पाए। दुनिया घूम कर आए। क्या क्या किया? पहले पैसा बनाया, दूसरी तरफ आप दुनिया घूम के आए। अब दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म जो आपको पैसा कमाने का भी मौका दे रहा है, दुनिया घूमने का भी मौका दे रहा है। और अगर इसके प्रोडक्ट खाएंगे तो सबसे बड़ी है हेल्थ फ्री। अब बताइए क्या हुआ? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको बोनस भी अधिक दे रहा है, यानी कि पैसा बनाने का भी चांस दे रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो दुनिया घूमने का भी चांस दे रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको हेल्दी रहने का भी चांस दे रहा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस करना है तो भैया प्रोडक्ट खाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट खाएंगे तो पक्का है आपको हेल्थ मिलेगा। मैं अपनी बात करूं तो 1 गिलास 1 टैबलेट मैं ग्रीन खा चुका हूं, जो ग्रीन टैबलेट आया है। अब ग्रीन टैबलेट खाया तो क्या गया? चुकंदर पुकंदर सब गया, स्पुरना गया, अल्फा अल्फा गया, बार्ली गया, अश्वगंधा गया, ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें पड़ी, और सतवारी उसमें पड़ा हुआ है। वो पूरा एक हेल्दी डाइट, सुबह का एक अच्छा खासा हेल्दी नाश्ता अंदर गया। 2 गिलास में चाय पी चुका हूं तो गैनोडर्मा भी अंदर गया, और साथ में 3 in 1 कॉफी आधी पुड़िया पी चुका हूं। सोचिए क्या हुआ? अब हम भाई बिजनेस करते हैं तो प्रोडक्ट तो हमको खाना ही है, हेल्थ तो मिलवे करेगा, क्योंकि हमारे जितने प्रोडक्ट हैं 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। इतना तो हमको समझ में आ जाता है। भाई तू काहे नहीं समझ में आता है कि भैया जम के पैसा कमाना है तो डीएक्शन करो, जम के दुनिया घूमनी है तो डीएक्शन करो।
ये दो चीजें हमको कब समझ में आएंगी? और हम जिंदगी भर अगर हेल्थ के लिए काम करेंगे, हेकरे लिए कब काम करेंगे? हेकरे लिए हाई, देखिए हाई, कब काम करेंगे बताइए? कब वो वक्त आएगा आपका, कब वो समय आएगा? क्योंकि अभी तो आपका फोकस फाइनेंशियल फ्रीडम, जो असली चीज डीएक्शन में मिलती है उस पर तो आपका फोकस ही नहीं। एक कवि थे, उन्होंने बोला था जिंदगी बड़ी नहीं, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, बड़ी जिंदगी किसकी थी? सिकंदर की। कम उम्र में गया लेकिन हिस्ट्री बना के गया। बड़ी जिंदगी किसकी थी? ब्रूस ली की। आधी उम्र में गया लेकिन आज भी हम लोग बैठ के उसका नाम ले रहे हैं। तो जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। अब आप हमको बताइए, अब लंबा जिंदगी जीना चाहते हैं कि बड़ा जिंदगी? क्या चाहते हैं, बड़ी जिंदगी कि लंबी जिंदगी? बड़ी जिंदगी। बड़ी जिंदगी ना, बड़ी जिंदगी यार, बड़ी जिंदगी। बड़ी जिंदगी। लेकिन अगर बड़ी जिंदगी चाहते हैं, डीएक्शन का प्रोडक्ट खाइए, लंबी जिंदगी के बारे में सोचना ही नहीं, वो तो ऐसे ही लंबी जिंदगी आपको दे रहा है। तो हम उसको फोकस कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, जो फ्री आप डीएक्शन का फ्री प्रोडक्ट है। अभी आप 10,000 का माल रखते हो, कितना खा जाओगे? चाय, स्पूर्णा, तेल, कॉफी सब यूज करेंगे, 6 से 7,000 का घर में खा गए। अब वो 6 से 7,000 क्या करेगा? आपको लॉन्जिविटी देगा, आपको हेल्थ देगा, आपको बीमारी से बचाएगा, और बहुत सारे लोगों का बीमारी भी ठीक हो जाता है। लेकिन असली चीज क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरी चीज क्या है? देश विदेश की यात्रा। तीसरी चीज क्या है? किल द वर्क, काम को खत्म करो। कब तक काम करोगे आप? और अगर काम को खत्म करना है तो एक अच्छा खासा सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। और अगर सिस्टम बनाने की तरफ आपका ध्यान नहीं है तो आपका ध्यान है कहां? फलानवा लीडर बड़ा नीक, ठिकानवा लीडर बड़ा नीक, सकानवा, इससे आपका काम चलेगा? इससे नहीं चलेगा। आपको बस सीखना है और सीख के आगे बढ़ना है, इससे काम चलेगा। सीखना है, इंप्लीमेंट करना है, इससे काम चलेगा। यह हमेशा याद रखिएगा। आज भी अपने लक्ष्य को एक जगह ले आइए कि मुझे 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के अंदर काम को खत्म करना है और 100% फाइनेंशियली फ्री होना है। एक टारगेट बना लीजिए, टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार हो गए ना तो आप एक ऐसी चीज अपने जनरेशन को देके जाएंगे माय डियर फ्रेंड। आज प्रोफेसर साहब ने क्या किया, अपने बेटे को उन्होंने एक ऐसा चीज दे दिया कि उनको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं हो। वेल क्वालिफाइड इंसान, वेल क्वालिफाइड। और डीएक्शन का पूरी दुनिया का आधा नेटवर्क उनके नीचे। आज उन्हीं लोगों की मीटिंग है लखनऊ के अंदर। आज क्या कर रहे हैं वो लोग? दुनिया घूम रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम घूमते नहीं है। हम क्या कहते हैं? हमने बड़ी दुनिया देखी। जानते हैं दुनिया देखी का क्या मतलब हुआ? मतलब लोगों ने मुझे पीटा भी, थूरा भी, मेरा इस्तेमाल भी किया, मुझे धोखा भी दिया। वो इन चीजों की बात कर रहा है। हम समझते हैं वो दुनिया देखने का मतलब बोल रहा है कि मैं इंग्लैंड, पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी, दुबई उबई सब घूम कर। वो ये बात नहीं कि वो कह रहा है कि मैंने दुनिया, मतलब लोग कैसे मेरे साथ पेश है, वो अपने दर्द को बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब कोई कहे मैंने दुनिया घूमी है, तब समझिएगा वो दुनिया देख के। और घूमने का मौका आपको डीएक्शन देता है। बाकी तो दुनिया रोज आपको दिखाई रही है। कभी कोई आपको प्रताड़ित करता है, कभी कोई प्रताड़ित करता है, कभी कोई, और आप दिन भर कहते हैं लोग अरे जलते हैं, अच्छी चीजें सकते जो रहे हो भाई, क्या समस्या है? आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अब यहां से एक चीज याद रखिएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो डीएक्शन, डीएक्शन चाहिए तो लोग चाहिए। लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, आज ही डायरी में मेंटेन कीजिए। एक्टिव लोग, इनएक्टिव लोग। जो एक्टिव है उनको आपको ग्रोथ कराना है, जो इनएक्टिव लोग हैं उनको आपको एक्टिव बनाना है। अगर आप ये करने में कामयाब रहे, 100% आपकी पीबी ग्रोथ करेगी। जैसे पीबी ग्रोथ करेगी आप लेवल पकड़ोगे, जैसे ही आप लेवल पकड़ोगे आपका परसेंटेज बढ़ेगा। जैसे ही परसेंटेज बढ़ेगा तो जो एसबी से आने वाला बोनस है वो होगा मोटा, आप आ गए पैसे में। दूसरी तरफ इसी से आपको टीएसआई भी बनेगा।
5 लेवल तक बनता है माय डियर फ्रेंड, कभी इस पे हम बात करेंगे। 5 लेवल तक, सॉरी 5 लेवल तक बनता है, मैंने परसेंटेज लिख दिया, 5 लेवल तक बनता है, कभी इस पे बात करेंगे। यहां से TSI बना, हर साल दुनिया भी घूम के आओ और हर साल मोटा पैसा भी कमाओ। दूसरा चीज क्या है, जब पैसा अधिक होगा, आप अपना 3000 पीवी मेंटेन करेंगे, 5-6 हजार का, 7 हजार का, 8 हजार का प्रोडक्ट आप आराम से खा सकते हैं। और आराम से अगर इतना प्रोडक्ट खाए तो हेल्थ तो आपका वैसे ही सिक्योर हो गया। एक ही जगह से दुनिया भी घूम लो, पैसा भी कमा लो, हेल्थ भी मेंटेन कर लो, तीनों आएगा। और अगर ये सिस्टम समझ में आ रहा है तो मैंने शुरू में यही 3 शब्द लिखे थे, ये 3 शब्द को समझ लीजिए, समझिए आज की मीटिंग्स को आप पूरी तरह से समझ गए। क्या लिखा हुआ है, टीम बी, टीम जी एंड टीम सी। 3 स्टेप से आपको गुजरना है। पहला स्टेप टीम बिल्डिंग, फर्स्ट स्टेप टीम बिल्डिंग, सेकंड स्टेप टीम जी यानी कि टीम ग्रोथ, थर्ड स्टेप टीम सी, टीम, सॉरी ये ए हो कर दिया, ए अचीव इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए ग्रोथ, और ये बिल्डिंग, मतलब ये क्या है, टीम बिल्डिंग पहले आपको करना पड़ेगा, फिर इस टीम को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और तीसरा चीज है फिर इस टीम को आपको जिताना पड़ेगा। ये 3 काम कर लिए। अब आप लोग बता दीजिए डिएक्शन में आपको पैसा कितना आएगा, बोलिए कितना आएगा सर? हेलो, मेरी आवाज जा रही है? हम जानते हैं बहुत लोग धूप सेक रहे हैं, सभी लोग बोलिए क्या होगा? कोई बात नहीं, या तो अखिलेश जानते हैं, या तो मेरी आवाज आज सभी लोगों तक नहीं पहुंच रही है, या तो आधे मीटिंग लगा के धूप सेक रहे हैं, कुछ लोग मीटिंग में लगा के नहाने चले जाते हैं। कोई बात नहीं सर, सारे लोग हैं सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, आवाज बहुत सब आती है। लोग, सभी लोग टाइम हैं। ज्यादा हो रहा है, बस इधर आप ध्यान दीजिए। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं सुनेंगे, एक मिनट महेंद्र जी, अगर आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं करेंगे बताया हुआ, हमको भी करने वाले मिलेंगे, 100% याद रखिएगा। यही चीज मैं सबको समझा रहा हूं, एक मिनट महेंद्र जी, यही चीज मैं सबको समझा रहा हूं, समझिए इस बात को, सीरियसली लीजिए। अगर आज आपने सीरियसली इसको नहीं लिया तो याद रखिएगा ये सिस्टम कल आपके को सर्विस सीरियसली नहीं लेगा, और जिस दिन जीवन आपको सर्विस सीरियसली लेने लगेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा हाँ डॉक्टर ने क्या समझाया। इस चीज को समझिए। 3 स्टेप छोड़ दीजिए। टीम बिल्डिंग, पहले टीम लाइए, फिर टीम ग्रोइंग, टीम को आगे बढ़ाइए, फिर टीम अचीविंग यानी टीम को जिताना सीखिए। अकेले जीत के आप दुनिया में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते जब तक आपकी टीम नहीं जीतती। यह हमेशा याद रखो, दुनिया में किसी भी अमीर के पास चले जाइए, किसी भी बड़े आदमी के पास चले जाइए, किसी भी फाइनेंशियल फ्रीडम वाले आदमी के पास चले जाइए, आपको एक ही चीज मिलेगी कि आज उसने एक टीम बनाई, उसने एक सिस्टम बनाया, और वो सिस्टम जनरेट करके वो बहुत आगे बढ़ गया। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, वो बहुत आगे बढ़ गया। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? तो अब बताइए, लास्ट पॉइंट पूछ रहा हूं, आप डिएक्शन में किसके लिए आए? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। सर जी, किसके लिए परमहंस जी? फाइनेंशियल फ्रीडम। चलिए, 3 लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं, बाकी लोग प्रोडक्ट खाने के लिए आए हैं। तो अगर आप खाने के लिए आए हैं तब भी आपका स्वागत है, ठीक है? अगर आप खाने के लिए आए हैं तब भी आपका स्वागत है, और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं तब भी आपका स्वागत है। हम दोनों तरफ से आपका फुल वेलकम करते हैं। खाना भी खाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम में लेंगे, ठीक है? तो फुल वेलकम करते हैं, आइए आगे बढ़िए। लेकिन याद रखिएगा सिस्टम तो यही है भाई, सिस्टम तो यही है। आज समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर 10 साल बाद भी समझ में आएगा तो आपको यही समझ में आएगा कि टीम बनानी थी,
टीम को आगे बढ़ाना था और टीम को जिताना था। आज के 10 साल बाद भी आपको यही समझ में आएगा। अगर आज नहीं समझ में आया तो 10 साल बाद भी आपको यही समझ में आएगा कि डॉक्टर ने बोला था कि टीम बनाना है, टीम को आगे बढ़ाना है और फिर टीम को जिताना है। और तब आपको एहसास होगा कि यार अगर उस समय ये काम कर लिए होते ना तो आज हो सकता है हम 100% फाइनेंशियली फ्री होते। तब समझ में आएगा आपको। इसीलिए अपना जो भी कदम बढ़ाइए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बढ़ाइए माय डियर फ्रेंड। ये सिस्टम 100% फाइनेंशियली फ्री बनाता है। 100% माय डियर फ्रेंड फाइनेंशियली फ्री बनाता है। इस चीज को माइंड कीजिए, इस चीज को 100% अडॉप्ट कीजिए। और अगर टेस्टिमोनियल देखना चाहते हैं, हजारों और लाखों की संख्या में इस सिस्टम में लोग हैं जो 100% आज फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। 100% फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़िए और सिस्टम को अच्छे से जनरेट कीजिए माय डियर फ्रेंड।